মার্কেটের ব্যবসা অনেকাংশেই আমাদের বাংলাদেশিদের উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশি কাস্টমার উপরেই একটা নির্ভর আছে আমরা। বাংলাদেশের প্যাসেঞ্জারের উপরেই আমাদের বিজনেস নির্ভর করে, যেহেতু এখন একদম বাংলাদেশ থেকে লোকজন আসছেন না, তো আমাদের বিজনেস একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। খালি আমরা বসে আছি, আপনি দেখছেন कोई नहीं जा रहा। সময় হয়ে গেছে, কোনো গণি নেই, কোনো বাট্টা নেই। हम नेपाल चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, कतर चले जाएंगे, लेकिन भारत नहीं जाएंगे। ये बांग्लादेशी जो टूरिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं। जो बांग्लादेशी भारत में जाते थे वो कहते हैं कि हम इनको पैसा भी देते हैं, क्योंकि हम जब सैर व तफरी के लिए भारत में जाते हैं, इलाज करवाने के लिए जाते हैं, फिर उस पैसे से हमारे ऊपर हम यानी वो नुकसान भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बड़ी खबर ये है कि जो वेस्ट बंगाल है और जो कलकत्ता है उसकी न्यू मार्केट अभी वो तबाह हो गया है किस्म से। सच्ची बात है। बांग्लादेश के एक सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, वो वहां पर गए हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जाके उनसे पूछा है बिजनेसमैनों से, बिजनेसमैन जितनी भी कम्युनिटी है, कि भाई क्या हो गया है बताइएगा, क्यों आपके बाजार खाली हुए पड़े हैं, क्यों आपकी न्यू मार्केट को क्या ग्रहण लग गया है, सूरज ग्रहण लग गया है, कोई नहीं आ रहा है इधर, खाली है, ऐसे है जैसे कोई वीरान जगह नहीं होती। तो सुनने वाला है व्यूअर्स, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वाकई ही बांग्लादेश एक कौम है, बांग्लादेशी एक कौम है, ये बंगाली एक कौम है। इन्होंने जिस तरह से बाइकॉट इंडिया का किया है, इंडिया वालों को दिन में तारे नजर आ रहे हैं, 14 तबक रोशन हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि 70%, 70%, जी हाँ, जो होटल मालिकान हैं, जो होटल के ऑनर हैं, वो बता रहे हैं कि खाली हो चुके हैं क्योंकि बांग्लादेशी नहीं आ रहे। 60% यानी 60% जो बांग्लादेशी वहां न्यू सुपरमार्केट है वहां पर बताते हैं जो कपड़ा सेल होता था, बिकता था, वो नहीं बिक रहा। 1/3 मैं आपको बता रहा हूं कि हॉस्पिटल इस वक्त खाली हुआ पड़े हैं वेस्ट बंगाल के, कलकत्ता के, जो बांग्लादेशी पेशेंट की सूरत में इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए वहां पर जाते थे। यानी बहुत सारे जो मरीज हैं वहां पर जाते थे अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन अब वो नहीं जा रहे कलकत्ता में। तो कह रहे भाई हम क्यों जाएं, हम इनको पैसा देते थे, हम टूरिस्ट के तौर पर जाते थे, हम बिजनेस के वीज़े के ऊपर जाते थे और हम स्टडी के लिए जाते थे, लेकिन वहाँ पर हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता। ये जो भारत है हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा, हम क्यों जाएं, हम इनको पैसे क्यों दें। अब फिर इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट ये है कि वहाँ पर जो बांग्लादेशी एक सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जब उनसे पूछा, रिएक्शन लिया, तो फिर जो आगे से जवाब आया है वो आप सुनकर व्यूअर्स हैरान हो जाएंगे। वाकई ही बांग्लादेश ने नानी याद करवा दी है हिंदुस्तानियों को। एक साहब तो जो ऑनर हैं वो कह रहे हैं कि रात तक 10 बज गए, मैंने बोनी नहीं की, यानी बोनी से मुराद अभी मैंने कोई सेल ही नहीं की, 1 रुपया भी नहीं कमाया। ये हालात है व्यूअर्स इस वक्त, बहुत बुरे हालात है। वो कहते मर गए, पिट गए, सड़ गए, जल गए। मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी क्या हो गया आपको, बांग्लादेश के साथ हालात ठीक करो। फिर उन्होंने जो बातें की हैं वो सुनने वाली, आइए पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा अंत तक, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। তলানিতে নেমেছে ভারতে যাওয়া বাংলাদেশি পর্যটকের সংখ্যায়, যার প্রভাব পড়েছে দেশটির অর্থনীতিতে। শেখ হাসিনার পতনের পর শুধু কলকাতার পোশাক ব্যবসায় বেচা কেনা কমেছে 60%, 70% কমেছে হোটেল বুকিং, আর 1/3 নেমেছে চিকিৎসা নিতে যাওয়া রোগীর সংখ্যা। এতে চরম বিপাকে দেশটির ব্যবসায়ীরা বলছেন, করোনার পর এত ভয়াবহ চিত্র দেখেনি তারা। বিস্তারিত SI রাজের রিপোর্টে। নিউ মার্কেটের ব্যবসা অনেকাংশেই আমাদের বাংলাদেশিদের উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশি কাস্টমার উপরেই একটা নির্ভর আছি আমরা। বাংলাদেশের প্যাসেঞ্জারের উপরেই আমাদের বিজনেস নির্ভর করে। ये देखें, বাংলাদেশি পর্যটকের অভাবে যেন এক প্রকার মুখ থুবড়ে পড়েছে কলকাতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো। 2 মাস আগেও শহরের রাস্তাঘাটে গিজগিজ করত বাংলাদেশি পর্যটক, তবে এখন সেখানে বাংলাদেশি পর্যটকের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। ছাত্র জনতার বিক্ষোভের মুখে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত 5 আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ভারতে কমে গেছে বাংলাদেশি পর্যটক। গত 1 মাসে যারা কলকাতায় গেছেন
তাদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী। শেখ হাসিনার মতো তারাও নিজেদের রক্ষা করতে দেশটিতে অবস্থান করছেন। তবে ভিসা জটিলতার কারণে ভারতে যাচ্ছেন না বাংলাদেশের সাধারণ পর্যটক। এতে বড় ধরনের আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দেশটি। শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেওয়াতে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের অভিজ্ঞতাও ভালো না হওয়াতে ধারণা করা হচ্ছে খুব সহজেই এ সংকট কাটবে না। বাংলাদেশে পানি বন্টন ও সীমান্ত হত্যা বন্ধ না হলে দীর্ঘ ক্ষতির মুখে পড়তে পারে কলকাতা। বাংলাদেশের প্যাসেঞ্জারের উপরেই আমাদের বিজনেস নির্ভর করে, যেহেতু এখন একদম বাংলাদেশ থেকে লোকজন আসছেন না, তো আমাদের বিজনেস একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এখন লোক তো আসতে চাইছে, গভর্নমেন্ট, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইয়া ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, আমি তো এটা জানি না, ভিসা দিচ্ছে না, এই জন্য গেস্ট খুব কম। নিউ মার্কেটে আমাদের ব্যবসাটা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কারণ নিউ মার্কেটের ব্যবসা অনেকাংশেই আমাদের কনফ্লিক্ট है दोनों गवर्नमेंट के दरमियान। করে। আমরা বাংলাদেশি কাস্টমার উপরেই একটু নির্ভর আছি আমরা, তো ওর জন্য অনেক ইফেক্ট পড়েছে, কেন কি বাংলাদেশি খদ্দের একটা মার্কেটে নেই। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, आपको भी समझ आ गई होगी कि किस तरह से इस वक्त जो बांग्लादेश ने एक बड़ा धचका दिया है भारतीयों को, और वेस्ट बंगाल, फिर कलकत्ता जो उसका कैपिटल है, और वहाँ पर जो न्यू मार्केट है वो बहुत ही फेमस मार्केट है, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेशी जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में, अब नहीं जा रहे। उनके जो हालात हैं बहुत बुरे हालात हैं। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि पहले तो इंडिया आउट की एक कैंपेन चली थी, तो हमें कुछ उम्मीद थी कि 1-2 महीने बाद हालात ठीक हो जाएंगे, फिर बांग्लादेशी आएंगे, लेकिन इस बार तो वो कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि अब नई हुकूमत आई है, शेख हसीना की हुकूमत चली गई है, फिर जो नई हुकूमत आई है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जिसके एडवाइज़र हैं, चीफ एडवाइज़र हैं, वो कह रहे हैं कि वो एंटी भारत लगते हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अब हमें लग नहीं रहा कि भारत बांग्लादेश कोई ताल्लुकात बेहतर होंगे इन फ्यूचर, यानी ये कोई 5-6 महीने के अंदर अंदर नहीं लग रहा। तो वो कह रहा है इससे हम बहुत ज़्यादा मतलब खौफ में हैं, डर में हैं, और इसके साथ साथ हमें परेशानी भी है कि भाई ये क्या हो गया है। हम बोनी नहीं करी कि वो कह रहे हैं, बोनी का लफ्ज़ उसने बोला एक ऑनर ने, वो कह रहा है कि अभी तक मैंने सेल ही नहीं की, 1 रुपया नहीं मैंने कमाया, अर्न नहीं किया, और ये तो हालात हैं। यानी बांग्लादेशी कह रहे हैं कि भाई अब हम पाकिस्तान जाएंगे, नेपाल जाएंगे, कतर जाएंगे, और लेकिन भारत नहीं जाएंगे। मुझसे रब्ता किया है, मुझसे कई दोस्तों ने रब्ता किया व्हाट्सएप पे कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम भाई, आए पाकिस्तान, आपको दिखाते हैं, घुमाते हैं, इधर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह पाकिस्तान। नॉर्दर्न एरिया आप जाएं पाकिस्तान के, आप जाएं इधर नरान कागान, बाबूसर टॉप, आप घूमें कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जाएं इधर, आप भूल जाएंगे दुनिया को। आप सिर्फ लाहौर ही घूम ले, जाके लाहौर का माल रोड देखें, आप जाके मरी देखें, आए इधर, आपको हम मरी दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत जगह हैं इधर, तो आप कहेंगे वाकई यार पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मिलेंगे व्यूअर्स आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।